बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। PKN न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत बानी सदर नेशनल अवामी पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद अनवर खान की 17 सालाना बरसी के मौका पर मरूफ कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट, शहीद के फर्जंद शौकत मकबूल भट्ट, सरदार मोहम्मद नियाज़ खान और दीगर रहनुमाओं से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। सरदार ताहिर महमूद, हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर ज़िला कोटली की तहसील नकियाल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज नेशनल अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम राह सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अपने बानी कायद सरदार अनवर खान की जो 17वीं आज जो बरसी है उसके मौके पर, जिसके अंदर नेशनल अवामी पार्टी के मरकज़ी कायदीन और दीगर कारकुनान की बड़ी शिरकत मकामी हाल में मुनक़्क़द हुई। मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर और कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट साहब के फर्जंद और दीगर जो ओहदेदारान, इनसे मैं आज इस हवाले से बात करूँगा। सर, सबसे पहले मकबूल भट्ट साहब के जो फर्जंद हैं, जो ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर है, ख़ास तौर पर कश्मीर में आए आज की इस तकरीब में शिरकत के लिए। भट्ट साहब, आज आपने सरदार अनवर खान साहब के वो नज़रियात के हवाले से भी बात की, कश्मीरियों के हकूक़ की भी बात की। क्या कहेंगे आज की इस तकरीब और आज का जो आज खासकर उस वक्त जब कश्मीर के अंदर एक मुहिम चल रही है हक के लिए, अवामी एक्शन कमेटी जो पिछले 2 साल से मुसलसल जद्दोजहद करती नजर आ रही है? देखिए, बात यह कि सबसे पहले तो हम सरदार मोहम्मद अनवर खान साहब को जो है उनके 18वीं बरसी पे जो है खराज अक़ीदत पेश करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी जो है एक गैर तबक़ाती समाज के ख़िलाफ़ और जो है वो रस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए समाजी इंसाफ के लिए जो है जद्दोजहद करते हुए गुजरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस तकरीब का भी और फिर इस वक्त पूरे जो AJK में एक माहौल है, उससे तो मैं समझता हूँ कि सरदार अनवर साहब जहाँ कहीं भी हैं, वो उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद होगा कि वो जिस तहरीक को वो लेके चल रहे थे, आज फिज़िकली वो हम में मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन जो है उनकी तहरीक जो है अब वो अपनी जो हकीकी मंजिल है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में जो है आप जो है लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको आप सलब नहीं कर सकते हैं। आपको लोगों के उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनके डोर स्टेप के ऊपर देने पड़ेंगे, और इसके बगैर जो है लोग जो है वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जो आज की जो ये तकरीब, आप जैसे इसका नाम ही राह सदाकत कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या वो जो नज़रियात थे, जो आज आप लोगों ने हमायत का भी ऐलान किया और भरपूर तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम के जो 38 निकाती जो एजेंडा है, क्योंकि जो 78 साल से जो हुक्मरान तबका है वो अवामी जो मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम रहा, उसी की आवाज़ बनी। क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे अंदेशे भी कर रहे हैं कि हो सकता है अवामी एक्शन कमेटी हाईजैक हो जाए या कोई इंतशार आ जाए? उसके लिए आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, अवाम की जो तहरीक है बुनियादी तौर पे ये हमारे ही जो रहबर थे, हमारे ही जो रहनुमा थे, उन्होंने ही जो है ये जो एक सच्चा और हकीकी बयानिया है, इसको जो है गुज़श्ता निसफ़ सदी से ज़ायद अरसे में जो है वो यहाँ पे परवान चढ़ाया है। तो हम ये समझते हैं कि इसका सहरा किसी के भी सर पे लगे, लेकिन ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो उनका हक जो है मिलना चाहिए। जहाँ तक जिस खदशे का आपने इज़हार किया है, तो देखिए तहरीकों में जो है ऐसी चीज़ें जो हैं इनको जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए। और इसीलिए आज की तकरीब में भी हमने बार बार इस बात को कहा कि हमारे कारकुनों को जो है विजिलेंट रहना चाहिए, उनको बेदार रहना चाहिए। और ये आज का जो एक जो जिस तरह से दुनिया जो है वो सिमट के जो है ग्लोब में आ चुकी है, तो आज के दौर में जो है आप जो है वो आपकी जो कंस्पिरेसीज जो हैं वो शायद जो है वो आप उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अवाम का हक जो है वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा और अवाम को उनका हक जो है देना पड़ेगा। सर, आप UK के अंदर भी मुतहरिक हैं, कश्मीर की काज के लिए मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ जगहों पर जाते, क्या कश्मीर काज जो है जो मकसद है कश्मीरियों का, बेशक वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, उसी की वजह से पाक भारत जंग भी होती है, तमाम मसाइल भी हैं, क्या ये हल करने के लिए जब तक कश्मीरी शामिल नहीं करेंगे दोनों तरफ के, उस वक्त तक ये मुमकिन है? देखिए, हमारा बयानिया ही यही है कि आप जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक इस मसले का हल तलाश करें। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने मफादात की बुनियाद के ऊपर इसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह की जंगें जो आपने
चंद माह पहले जो एक जंग देखी है, इस तरह की जंगें होती रहेंगी और एंड ऑफ द डे ये जंगें जो है सिर्फ इंसानों की हलाकतों का बायस बनती हैं। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते हैं कि जंगें जो हैं ये मसाइल को हल नहीं करती हैं बल्कि मसाइल को बढ़ाती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानी फलाह बहबूद के ऊपर खर्च होने वाला सरमाया जो है वो जंगों का सामान जो है ख़रीदने में जो है लग जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है और जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर हल हो जाता है तो इस पूरे खित्ते में जो है अमन आ जाएगा और वही पैसा जो ये जंगी हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं वो आम इंसान की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च होगा और पूरा इलाका तरक्की पाएगा। सर आखिर पे आप एक इनकलाबी मकबूल भट्ट जिन्होंने हमेशा इनकलाब के हवाले से कश्मीर के हकूक़ के हवाले से बात की, आप उनके फर्जंद हैं, आप पे कंधों पर बड़ी ख़ास जिम्मेदारी है कश्मीरियों के हवाले से, आप एक आवाज़ हैं, क्या पैगाम देंगे कश्मीरियों को? देखिए, मैं पैगामात का जो है कायल नहीं हूँ, मैं जदोजहद करने वाला एक सियासी कारकुन हूँ और दुनिया के जिस खित्ते में भी होऊंगा जम्मू कश्मीर का नाम, जम्मू कश्मीर की अज़मत रफ्ता, उसकी निशात सानिया की बहाली के लिए जदोजहद करता रहूँगा। ठीक हो गया। आप मरकजी सदर है नेशनल अवामी पार्टी के, क्या कहेंगे न्याज साहब आज की इस अपने कायद की बरसी के मौके पर? देखिए जी, मैंने अब तकरीर में भी मैंने कहा जी कि ये जो इनके नज़रियात थे, इस रियासत के अंदर गैर तबकाती समाज के क़याम के लिए उन्होंने जदोजहद की है, मज़लूम तबके के लिए जदोजहद की है, लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद की है। आज देखें कि 40 साल जदोजहद का नतीजा है, उनके बयानिया का नतीजा है, पूरी रियासत के अंदर वही बयानिया अवामी जदोजहद तहरीक की शक्ल में जारी है। ये उनकी जदोजहद का नतीजा है ना, उन्होंने अपनी जान दी, कमिटमेंट की, आज कौम ने उनको जो ना उनकी जदोजहद को वो समर की शक्ल में बाहर निकाला। आज तकरीब में ख़ास तौर पर मकबूल भट्ट साहब के दो फर्जंद भी आए, आपने उसको बड़ा सराहा और आपकी वो टीम का हिस्सा भी बने। क्या समझते हैं कि जो अवामी एक्शन पार्टी के बयानिए को आप लोग ने सपोर्ट भी की और पहले दिन से कर रहे, आज भी आपने ऐलान किया, तो किसी भी सूरत में अगर कोई मामला होता तो आप इनके साथ खड़े? उसमें ये जो हम इसलिए दर्द ले रहे हैं ना, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटियाँ जितनी भी बनी हैं, ये चूँकि पहले 3-4 साल से हमारी पार्टी का सदर लियाकत हयात खान, उसने यानी 2021 में भी जेल काटी इसी तसलसल के लिए, अवामी हकूक़ के लिए निकले, आटे की सब्सिडी के लिए निकले, ठीक। उन्होंने वो तीन दफ़ा मरतबा जो है ना वो महीना बोला, बल्कि 30 दिन जेल काटी। यानी इट मीन्स के यानी इसके बानियान में जो हमारी पार्टी शामिल है, इसको बनाने में अवामी एक्शन कमेटियाँ, क्योंकि हम महसूस कर रहे थे कि शायद रवायती पार्टी की वजह से लोग वो पार्टियों पे एतमाद नहीं करते हैं, तो हमने कहा कि चूँकि हम अवाम की जदोजहद के लिए निकले हैं, अवामी जो जदोजहद है हमारी, तो अवाम में जाएँ और अवाम को जो है हमने यूटिलाइज़ किया, न्यूट्रलाइज़ करके हम महसूस कर रहे थे हमें आने हमारा जो फर्ज किया फ़ायदा होता तो हमारी पार्टी को हम करते ना रिक्रूट करते, लेकिन हमने कहा ये कौम की इज्तिमाई जो है ना मफादात हैं, तो हमने कौम को इज्तिमा में डाल दिया है, तो वही इज्तिमा देखेंगे वो हमें तहरीक जदोजहद तहरीक की शक्ल में निकला है। ये उनके बेटे हैं। चलो जी, मदर साहब आप फर्जंद हैं बानी कायद जो अवामी पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी के, सरदार अनवर खान साहब की आज बरसी भी है, क्या कहेंगे आज अपने वालिद की 18वीं बरसी के मौके पर जो उनकी जद्दोजहद थी आज वो एक रंग ले आई और आवाम के अंदर वही नजरियात वही चीज़ जो आज 40 साल बाद आप क्या देखते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब नजर है? इंशाल्लाह ये जो वालिद साहब ने मेहनत की है और ये मेहनत का फल हमें मिल रहा है और इंशाल्लाह ये हमारा नज़रिया रुकेगा नहीं, ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह वालिद मोहतरम काम करते थे उसी तरह हम भी लगे हैं अपने सदर साहब के नीचे साथ नहीं नीचे, ये हमें हुक्म कहते हैं ऐसा करो, हम इनके शनम खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे।